आप भी वो मनुष्य है जिसको क्वेश्चन करना नहीं आता, जिसको नेगेशन दिखाना नहीं आता, जिसको मना करना नहीं आता, और आप अपनी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सोशली कहीं भी आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं, सेंटेंस ही नहीं आता। नहीं, मना कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं कर पाते। आप अपनी मदर टंग में तो नहीं बोल देते हैं, लेकिन इन इंग्लिश यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर नेगेशन। इसलिए आज हम लेके आए हैं negative and interrogative sentence formation, how you can form negative sentence, how you can convert negative sentences, how you can form interrogative sentences, how you can convert interrogative sentences, and so many things. क्योंकि आप वही होंगे जो you are या you not coming बोल के सेंटेंस के पैर ऊपर हाथ नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस हम परफेक्टली बनाएं और कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम परफेक्टली बनाएं। ग्रामर एक छोटी सी चीज है, उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो आपको हमारी पूरी ग्रामर की सीरीज स्टार्टिंग से देखनी होगी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड WH फैमिली क्वेश्चंस। WH कैसे, WH फैमिली क्या होते हैं? WH फैमिली, फैमिली उनकी परिवार, WH व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब तो हमने वो पहले डिस्कस कर चुका है। तो आपको अगर ये जानना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन को बेटर समझना है, तो आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना पड़ेगा। वो प्रीवियस पार्ट देखने के बाद ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना WH फैमिली के तो बनते हैं, लेकिन इसमें हम वो भी बता रहे हैं कि WH फैमिली के साथ बनते कैसे हैं, और वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस पार्ट। ओके, ये पार्ट 6 है ऑफ द सेक्शन 2, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस। Hello everyone, welcome to Saptrishi School of Skill Development. I am Aniket Singh, author and educationist, and today we will convert negative sentences into interrogative, interrogative to negative. We will convert affirmative to negative, affirmative to interrogative, and so many things. Okay? ठीक है, आप नेगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड सो मेनी थिंग्स। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, मीनिंग ऑफ नेगेटिव। व्हाट इज नेगेटिव? नेगेटिव क्या होता है? ठीक है, आपको आराम आराम से समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आप रिवॉच कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आई विल गो स्लोली। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन इन इंग्लिश। A negative sentence expresses that something is not true, something is not true, or did not happen. Some statement is not true, or did not happen. आगे बढ़ते हैं। It usually contains words like not, never, no, nothing, और contractions like don't, doesn't, did. Contractions ये क्या होते हैं? Contractions भी do not, does not, did not, इनके जब हम merge कर देते हैं is not, am not, तो ये स्लैंग से स्पीड में जब निकलते हैं तो इनको बोलते हैं don't, doesn't, do not को don't, does not को doesn't, did not को didn't, is not को isn't, ऐसे। ओके, एंड ये हमने इससे पहले पढ़ा है कि contains words. So negative sentences contain words like not, never, no, nothing, n वाले सारे वर्ड्स। ओके, सारे नहीं बट n वाले वर्ड्स, ओके, जो n से स्टार्ट हो रहे हैं और जो निगेशन दिखा रहे हैं, नॉट, नेवर, नो, नथिंग, ये सब। सो दिस कन्वर्ट्स अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन। ओके, बट यही नहीं है, अभी और पढ़ने वाले हैं। अब ये तीन स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, या किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है या क्रिएट करना है, व्हाटएवर। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इज जानते हैं, इज, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, डू, डज, हैज, हैव, हैड, एंड मच मोर। ओके, सो फर्स्ट step is to identify the helping verb or auxiliary verb, whatever you say. So helping verb और auxiliary verb को पहले identify करना है। Second step, add not after the helping verb. Helping verb है, after that you need to add not. Helping verb plus not to create it into negative. Step 3, use the base form of the main verb. Main verb का base form without s, ed और ing. Okay? यूज बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब द बेस फॉर्म, रन का रन रहना चाहिए, रैन, रनिंग, ये सब नहीं, रन्स भी नहीं, रन मीन्स रन। ओके, सो यू नीड टू फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब, सेकंड स्टेप ऐड नॉट आफ्टर इट, एंड थर्ड स्टेप यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट्स ऑल। ये तीन स्टेप अगर आप याद कर लें तो आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं,
किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. इंपॉर्टेंट नोट्स, रियली इंपॉर्टेंट नोट्स. तो आपको ये याद रखने हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. No auxiliary verb. If you don't have any auxiliary verb in sentence, use do, does in the present or did for the past. Helpers for as the helpers for negatives. तो समझ में आया? फिर समझाता हूं. अगर do, does and did ये क्या है? जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब ना हो सेंटेंस में, इज ना हो, एम ना हो, आर ना हो, कुछ भी ना हो, हैज, हैव, हैड, ये सब ना हो, तो आप डू डज प्रेजेंट की तरह यूज कर, प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एंड डिड फॉर द पास्ट. फॉर एग्जांपल, शी गोज टू द मार्केट. वी डोंट फाइंड एनी ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस. इज, एम, आर नहीं है, वाज, वर नहीं है. शी गोज टू द मार्केट. यहां पर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करें? शी डज नॉट गो टू द मार्केट. प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, शी है तो वी यूज डज. प्लूरल है, प्रेजेंट है, देन डू. एंड पास्ट कितने भी पॉपुलेशन है, कितनी भी लोग हैं, कितनी भी चीजें हैं, डिड. प्रेजेंट सिंगुलर डज, प्रेजेंट प्लूरल डू, पास्ट प्लूरल एंड सिंगुलर डिड. ओके, एज हेल्पर्स फॉर द नेगेटिव. मतलब वही सेम स्टेप कर रहे हैं. ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढने की वजह आपको बस ये लगाना है, देन यू नीड टू ऐड नॉट आफ्टर इट एंड देन यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. योर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड. नाउ यूज नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब. रिमेंबर दिस, यूज नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब. ओके, नॉट ही यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. डोंट, मतलब नेगेटिव में बनाना है तो आप नॉट को पहले यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि नॉट को बाद, लास्ट में, फर्स्ट में, ऐसा नहीं. राइट आफ्टर द मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब यू नीड टू यूज नॉट टू क्रिएट द कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव. Contractions like don't, doesn't, didn't, isn't, aren't are common in spoken and informal English. So in spoken English or informal English, you will find these contractions: don't, do not, doesn't, does not, didn't, did not, isn't, is not, aren't, are not. These are some contractions and more: had, not, hadn't, okay, hasn't. So these are used in spoken English or informal English. तो spoken English और informal English में contractions use होते हैं, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड ड्यू टू दीज कंट्रैक्शंस. दीज आर फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो आपको ये चलते हैं. नाउ फॉर टू बी वर्ब्स एम, इज, आर, वाज, वर, ऐड नॉट डायरेक्टली आफ्टर देम. नो डू नीडेड. सो टू बी वर्ब्स है एम, इज, आर, वाज, वर. यू कैन डायरेक्टली ऐड नॉट. यू कैन डायरेक्टली ऐड नॉट आफ्टर दी इज, एम, आर, वाज, वर. टू बी वर्ब्स बोलते हैं. तो एज, एम, आर, वाज, वर के बाद आप डायरेक्टली नॉट ऐड करें तो इट्स बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू नेगेटिव विदाउट एडिंग डू, डज, डिड. ओके, तो आपको ये डू, डज, डिड को ऐड करने की जरूरत नहीं. कब? व्हेन यू आर हैविंग टू बी वर्ब्स इन एन पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव, यू कैन डायरेक्टली ऐड नॉट आफ्टर दी टू बी वर्ब्स. नॉट हमेशा वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में आता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव. अब हम डिस्कस करेंगे किसकी मीनिंग? इंट्रोगेटिव की मीनिंग. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस. समझ में आया? दे यूजुअली एंड विद क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, एंड दे एंड इन क्वेश्चन मार्क्स. They often begin with helping verbs like do, does, did, is, am, are, etc. or question words like what, where, when, why, how, who, etc. WH family words we have already discussed. हमने पिछले पार्ट में बात कर ली है, तो हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हम इसके रूल्स बताएंगे कैसे इसको इंट्रोगेटिव में यूज कर रहे हैं. बट पिछले में हमने पहले डिस्कस किया व्हेन कब यूज होता है, हाउ कब यूज होता है, व्हाट कब यूज होता है, वेयर कब यूज होता है, एंड मच. ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस. They usually end with a question mark. तो अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है जो सही लिखा है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है देखते ही, तो अगर उसके एंड में क्वेश्चन मार्क है then it's an interrogative sentence. They often begin with helping verbs. Do, does, did, is, am, are, etc. So usually they begin with helping verbs. Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, or question words like what, where, when, why, how, who, whom, like that. Okay, आगे बढ़ते हैं. Two main types of questions. There are two main types of questions. दो ही क्वेश्चन होते हैं, easy. Yes, no questions
and WH questions. Yes no questions क्या होते हैं? Yes no questions answer is either yes or no. Are you going to your house? Yes or no? Okay, that's easy. Example, do you like mangoes? Yes or no? Do you like mangoes? Yes, I like mangoes. Or yes, no. And WH question words start with who, what, where, why, when, how, etc. Example, where do you live? Now you need to give a detailed explanation. I live here. A sentence. You don't need to complete it in yes and no. You need to give a sentence. So these are WH questions. And yes no questions जिसका आंसर yes निकले या no निकले. Okay, let's move further. Now important steps. अब हम steps discuss करेंगे किसके लिए? Interrogative के. First thing, step 1, identify the tense of the sentence. Tense, present, past, future. We will discuss in further. अभी याद रखने की present मतलब अभी, past मतलब हो चुका, and future means upcoming. Now check whether the sentence is in the present, past, continuous or future. मैंने present की बात की, past की बात की, future continuous क्या होता है? Continuous means some action is continuing, some action is going on. ठीक है, action continuation में she is running, वो continued भाग रही है. I am teaching, मैं भी पढ़ा रहा हूँ. You are studying, आप पढ़ रहे हो, ऐसा. So continuous means continued action. Okay, present, past, future, continuous. Okay, so you need to identify the tense of the sentence. You need to identify the tense of the sentence. Second step is to choose the correct helping verb. Now you need to choose the correct helping verb for the sentence. Like present simple do does, past simple did, present continuous is am are, past continuous was were, future simple will shall, modal verbs can should may etc. Yeah, you just need to remember this. If you don't want to, it's okay, धीरे धीरे practice से आएगा. Okay, आपको बस present simple do does, past simple did, present continuous is am are, past continuous was were, future simple will shall, and modal verbs like can, should, may, might, etc. So this was the second step. Then you need to, पहले आपको क्या करना है? पहले आपको tense समझना है. What is the tense of the sentence? Second thing, you need to add the perfect helping verb, suitable helping verb for the specific tense. अब वो tense we will discuss in the future upcoming classes. So you need to watch all our series. That's why because समझना है. Okay. Now step 3. Important. Now step 3, place the helping verb at the beginning. Now you need to place the helping verb at the beginning. कहीं बीच में नहीं रखना है. As for the negative sentences, we are not creating negative sentences. We are creating interrogative sentences. And interrogative sentences में auxiliary verb, helping verb is always at the beginning of the sentence. Okay. Example: she eats mango. Helping verb does. So does she eat mango? She eats mango. Does को पहले लगा दिया. Does she eat mango? She eats mango is in present simple. Now we added does because it's singular. So does she eat mango? बस. This was the step 3. Now step 4. What is the step 4? Place the subject after the helping verb. Place the subject after the helping verb. So पहले helping verb then the subject. First helping verb then the subject. First helping verb then the subject. Okay. Does plus she, do plus they. So place the subject after the helping verb. So first there will be helping verb in the sentence. After that there will be the subject in the sentence. Step 5. Use the base form of the main verb. Main verb का base form. You need to use the base form of the main verb. Does she eat? Does she eat? Eats नहीं होगा. Does she eats is the wrong sentence. Does she eat? Not eats because does already carries tense. तो आपको tense दिखाने के लिए eats लगाने की जरूरत नहीं. She eats will show present simple tense. But जब does लग गया तो पहले ही tense दिखा रहा है. It's already showing the tense of the sentence. तो आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं. Does she eat is the right sentence. Now step 6. Add the rest of the sentence and a question mark. Question mark is really important. You need to remember this कि हर questioning sentence, हर interrogative sentence के बाद we use the question mark. So add the rest of the sentence. Add the rest of the sentence. Does she eat bananas in the market? Like that. And add a question mark. Does she eat mangoes? Question mark. Okay.
question mark is really important in interrogative sentence, so remember this. Now WH family sentence formation steps. अब हम डिस्कस करेंगे WH family के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं. How do we create WH family sentence? Now step 1, start with the correct WH word. Start with the correct WH word. What type of question are you asking? ये हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि व्हाट कब यूज करना है, व्हेन कब यूज करना है, वेयर कब यूज करना है, हाउ कब यूज करना है, like that. Examples: what, when, where, why, how, who, whom, which. As per your question, you need to add the WH family word. Okay. Step 2, add the appropriate helping verb. Add the appropriate helping verb. So helping verb is also important here. You need to have an helping verb with WH family words. Where is she going? Where के साथ is लगा है. So you don't need to remove the helping verb कि हटाओ helping verb हमारे पास WH. No. Where is she going is I am. So you need to add the appropriate helping verb. Okay. Like do, does, did, is, are, was, were, will, can, should, etc. Step 3. Place the subject after the helping verb. Place the subject after the helping verb. Place the subject after the helping verb. यहाँ भी helping verb पहले आ रहा है. In interrogative sentences, we already know that we add helping verb first, then the subject. And in WH family words, पहले WH family word, helping verb, then the subject. WH family word, helping verb, then the subject. Okay. Where do you live? Where, WH family word, do, helping verb, you, subject. WH family word, helping verb, subject. WH family word, why, then helping verb, did, subject, he. तो पहले WH family word लगेगा, then we will add the helping verb, then we will add the subject. In only interrogative sentences, without the WH family words, we directly add the helping verb, then the subject to create questions. Now, let's move further. Step 4, use the base form of the main verb. Always negative sentence or interrogative sentence के formation में ये चीज याद रखनी है कि you need to use the base form of the verb. Verb का base form ही लगेगा. Do you go? Did she arrive? Can they play? Play, arrive, go. इन सब के base form use होगा. So you need to use the base form of the verb always in the sentence when you are creating and or converting sentences into interrogative and negative, either WH family words, yes, no questions. Okay. Step 5, complete the sentence and add a question mark. Now you need to complete the sentence and add the question mark. This is the most important step. Complete the sentence. After completing the sentence, after completing the interrogative sentences, you need to add question mark. Examples: what do you want? Question mark. Why is he running? Question mark. When will they arrive? Question mark. So always after you complete with the interrogative sentence, you need to add the question mark. Okay. Now, exceptional case. What are the exceptional cases? Exceptional मतलब कुछ अलग. Grammar is exception. So आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा. Exception 1. Who as the subject, do not use the helping verb. If there is who as the subject, अगर यहाँ who है, तो you don't need to use the helping verbs. Use normal word order. Who ate the cake? Helping verb नहीं है. Who ate the cake? Not. Who did not eat the cake? Did not eat. Who did eat the cake? This is the wrong sentence. But who ate the cake is the right sentence. Sometimes, मैं exception की बात कर रहा हूँ. मैं sometimes helping verb लगता है. For example, who are you? आ रहा है. तो that's why कुछ cases में who के साथ helping verb नहीं लगता है. कुछ cases में who के साथ helping verb लगता है. तो who के साथ थोड़ा confusion होता है, but it's all right. Let's move on. Exceptional case, second one. Exception 2, have as main verb. Have is the main verb. Then British English, have you any idea? British English में अगर have is the main verb, as have is the main verb, then we ask, have you any idea? In British English. In American, do you have any idea? यहाँ have is not helping verb. Have is the main verb. Have. वो वाला have, not have the helping verb. We are talking about the main verb. Have you any idea? ये British में. But in American, do you have any idea? इन दोनों sentences में किसके लिए use हुआ है? इन दोनों sentence में ये main verb की तरह use हुआ है.
not the helping verb. Okay, ये था exception 2. Exception 3, indirect questions. Indirect questions ये क्या होता है? No question mark, sentence acts like a statement. So sentence acts like a statement, question mark नहीं रहता. Sometimes you can add the question mark, sometimes not there. Most of the cases में question mark नहीं रहता है क्योंकि हमारा most of the focus किस पे रहता है? We are focused on the statement. We are mostly focused on the statement, so we add a full stop rather than a question mark. In indirect questions. For example, can you tell me where he lives? Can you tell me where he lives? Not can you tell me where does he live? Can you tell me where he lives? तो ये क्वेश्चन मार्क की तरह के साथ भी एंड होता है और फुल स्टॉप के साथ. ओके, सो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैन एंड विद फुल स्टॉप्स, कैन एंड विद क्वेश्चन मार्क्स. वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर. सेंटेंस के ऊपर किस पे ज्यादा फोकस है. सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्वेश्चन फ्रेज के ऊपर, क्वेश्चन पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, देन वी एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. If the sentence is more focused on the statement, then we add the full stop. Okay. Next ones. Exception case 4. Tag questions. Tag questions. What are tag questions? Statement plus mini question with opposite polarity. Opposite polarity means, for example, you are happy, aren't you? Aren't you? You are happy, aren't you? So statement plus mini question with opposite polarity. Okay. तो अगर मैं opposite polarity की बात करूं, what is opposite polarity? Opposite polarity means directly going against the statement. You are happy, aren't you? I'm directly going opposite the statement. You are happy, aren't you? Opposite, right? So mini questions with opposite polarity. So you're asking a mini question, 2-3 words question with opposite polarity, right opposite the statement. So that's what is tag questions. Exception 5, WH word as object versus subject. Now how can you use WH word as an object and as a subject? Let's see. As an object. What did you see? You is the subject, what is the object? What did you see? Here what is the object, not the subject. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. What did you see में what is the object थोड़ा कंफ्यूजन होता है. But what means object, you means subject. I am talking about you. So what did you see? You is the subject, and what is the object. Now subject, who saw the lion? Who saw the lion? Now here we are directly talking about who. Who saw the lion? Who is the subject? Okay, lion is the object. So first sentence, what did you see? You is the subject, what is the object? जबकि स्टार्टिंग में फिर भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. एंड सब्जेक्ट यहाँ क्या यूज हो रहा है? You saw the lion. Who? Directly we are talking about who. Lion is the object, who is the subject. This was the exception. Now these were all we could communicate you about negative sentences and interrogative sentences. हमने अभी बता दिया आपको क्या क्या बताया हमने कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है. वी हैव टॉक्ड अबाउट some basic steps so that you can easily convert negative sentences. Then we talked about interrogative sentences, how you can convert interrogative sentences, how you can create and identify interrogative sentences, some steps, then yes no questions, WH questions, and so many things. If you didn't understand anything or you have more topics, you can comment down below. We will work on it. We will talk to you. We can also record a specific video if you want. Please like this video and our past videos and upcoming videos on this section and other YouTube videos, because we need your support, and share this video to your friends to teach them how to create negative sentences और उनसे गलती ना हो, and you need to create interrogative sentences. Please subscribe to our channel and click the bell icon so that we can come towards you and you can be updated with our new videos. Okay, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेक्शन में, which is section 3, sentences, where we will discuss transformation of sentences, types of sentences, and much more. Till then, namaskar.